क्यों ना कैसे भैया लोग भैया करे रहा भैया तो करे रहा उनका दिमाग खुदा ना सही है चुप रहे थोड़ा सा मैं बोला जे या आप बोले हैं क्या हमने कहा हम ना बचा के ऐसे हमें ऐसे ना बचा के लिए हमने कहा अच्छा महतारी है हाँ कहते माई होकर ऐसे बचा के अरे अरे मोबाइल में कह दिया एक माई ना बचा के लिए एक माई ना पकड़ एक काटो एक ही पकड़ ले रहा ना नहीं एक काट दे नहीं काहे काट एक काट अच्छा ये बहन है आप थोड़ा बताइए कैसे क्या हुआ थोड़ा सा बोलिए ना भैया लोग की निया कैसे मिली तोरा लड़का हो ना नदिया बंद कर दिया कैसा जइया मदिया रे रानिया या परधवा तोरे पर लगी रानी ऐसे मार के इसे सबके सब खाई दे मार के इसे खसी मुर्गा बनाओ इसे मार के सब खाई दे जाए दे रे रानिया एक तो बोटी लालावा का बचल रहत रानिया रखी के इसी सवा में देखित रे रानिया के सजैया देखे का देखब माएगा थोड़ा बगलिया आप पे बोलें कुछ काम मैटर का काम मैटर रहा कैसे का भैया ना हो तो का बोल के का तो भैया ना उन जे मार के सजा तो कभी मेरा नहीं आता के कहा कि ना तोरा लड़का हुआ तोरे राम हुआ ना हां माई वही सजा अपने राम बदे सब कर तू रछवा करिए रानिया जेही मरले होई के पूछत ही ऊपर वाला करी है रे रानिया तू कई के काहे पर वाले भी रानिया उठा लो इसको तोरे ललवा रनिया जब कल पे लगी है रानिया ते छोड़ी देवी कर बच्चे का हटा दो बच्चा को पकड़ना जनपद जौनपुर में और जनपद जौनपुर में 9 तारीख को एक घटना होती है और परिवार के साथ हम मौजूद हैं। घटना इस प्रकार होती है कि प्रशासन का और लोगों का कहना है कि ये ट्रेन एक्सीडेंट है, ट्रेन से कट हुआ है, लेकिन परिवार वाले कुछ अलग दास्तां अलग कहानी बता रहे हैं। इसमें इस गांव में ऐसा हुआ है कि 2 भाई थे, चचेरे भाई थे। दोनों भाई की ट्रेन के पास, ट्रेन के पटरी के पास, जलालगंज क्रॉसिंग के पास बॉडी मिलती है। 2 चचेरे भाई थे और दोनों भाई की बॉडी जो है जलालगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास मिलती है 50 मीटर दूर। और प्रशासन और लोगों का कहना है कि ये जो है ट्रेन से कटकर दुर्घटना हुई है, लेकिन परिवार वाले कुछ अलग ही कहानी बता रहे हैं, कुछ अलग ही बता रहे हैं, कुछ अलग आरोप लगा रहे हैं। हम इसमें परिवार में मौजूद हैं और परिवार से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जो बच्चे जिनकी ये घटना हुई है जिनके साथ, उनका आप क्या लगते हैं? 2 लोग की घटना हुई है। मेरे बेटे का नाम अभिषेक सोनकर उर्फ साहिल है सर, और एक लड़के का नाम सोनकर उर्फ चंदू का नाम। मतलब जो दिन 2 बच्चों की साथ घटना घटी है, एक का नाम अभिषेक सोनकर, दूसरे का नाम चंदू सोनकर। आप अभिषेक जी के पिता हैं। कब की, कितने तारीख की ये घटना है? 9 तारीख की है सर।
9 तारीख को कितने बजे? टाइम नहीं मालूम है सर। 10 बजे हम लोग वहाँ पहुँच गए। 10 बजे या 10 बजे या 10 पर हम लोगों को सूचना मिली है, तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं रात्रि में। जी। किसके माध्यम से सूचना मिली? सूचना मिली कि कौन दिया सूचना, फाटक पर ये हुआ कि एक लड़का, 2 लड़के कटे, एक लड़का चंदू चिन्हा रहा है, एक नहीं चिन्हा रहा है। तो चंदू भी मेरे घर का था, तो हम सब लोग यहाँ से भाग के गए हैं, देखे हैं तो दोनों लड़के थे, एक मेरा लड़का था, एक चंदू था। तो देखे तो सर तेल से जब कटती है लाश, तो लाश चिथड़ा बिथड़ा हो जाती है, उसको बोरे में बीन के भरा जाता है। बीनने के बाद भी पूरी लाश नहीं बीनी जाती। और वहाँ पे किसी को राड से या किसी को 315 बोर के कट्टे से सटा के गोली मारी गई है। और पैर टूटा है। पैर अगर एक्सीडेंट होता रेलवे से, पैर टूटा है तो पैंट कटता, कुछ तो कटता, कुछ ही छोड़ा जाता, कहीं इसकी कोई निशानी नहीं है। और सर उसमें 3 लड़के थे और 2 की हत्या होती है, एक लड़का जो साथ में बचा है। क्या है साथ में? और यही है सर। अब पत्रकार वाले आते हैं तो 3 दुर्घटना दिखाते हैं, हम कहते हैं जो सही है वो दिखाइए। लेकिन प्रशासन की तरफ से तो कुछ उनको बयान दिया गया होगा ना? प्रशासन ने क्या बयान दिया? नहीं, प्रशासन यहाँ आई ही नहीं, बयान नहीं ली। परसों से तो मेडिकल रिपोर्ट कह रही थी, कल से भी हमसे कह रही कि आप FIR लिख दीजिए, आप FIR लिख दीजिए, हम आपका FIR लिखेंगे। तो प्रशासन यहाँ पे नहीं आई थी? प्रशासन कल आई थी। बॉडी के समय बॉडी के समय आई थी। 3 CO थे, एक एडिशनल SP थे और 8-10 थाने की फोर्स थी। तो उन्होंने पत्रकारों को जो बयान दिया होगा वो लोग वही छापे होंगे। तो पत्रकार तो कल हम सब 11 बजे रात को आए हैं, पत्रकार आया ही नहीं था, तो हम कैसे बताएं? तो आपको ऐसी क्यों आशंका लग रही है? किस जो आपको साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं कि ये ट्रेन दुर्घटना है? क्या आपको साक्ष्य में सर मोबाइल में फ़ोटो खींचा गया है। अब आप लोग मोबाइल से फ़ोटो देख लीजिए, आप उसमें ऐड कर लीजिए, आप उसमें अपने पत्रकारिता में दिखाइए, तो उससे मालूम हो जाए कि एक्सीडेंट है कि हत्या की गई है कि मार के फेंका गया है। कहाँ पे कितनी निशानें आई हैं? निशान एक सर सीने में छेद हुआ है और एक यहाँ पेट में से ब्लड जा रहा था। मेरे लड़के का पैर टूटा है, उसकी पैंट वैंट कहीं कटी होती फटी नहीं। एक चप्पल वहाँ से कम 100 कदम दूरी पर मिलता है, एक चप्पल उसका जो है उसके पास मिलता है। तो ट्रेन के पटरी पे ही दूसरा चप्पल मिलता है या ट्रेन की पटरी से दूर मिलता है? दूर मिलता है। और मेरे लड़के को रेलवे ट्रैक पर सुताया गया था, जहाँ से ट्रेन जब जाती, अगर हम लोग नहीं पहुँचते तो आधा धड़ इधर था, आधा रेलवे में था, आधा बाहर था। अगर हम सब नहीं पहुँचते, अगर ट्रेन आती तो बीचों बीच कट जाता। आपको क्या आशंका लगता है? आशंका है सर कि उसको मार कर फेंके हैं। किसके ऊपर शक है आपका? यादव लोग हैं सर, नेवादा के। कौन सा नेवादा? जलालपुर नेवादा। कुछ नाम है उनका? जी महेंद्र यादव है, उपेंद्र यादव है, अरुण यादव, धोधो यादव है सर, यही सब। और सब आप ये इतने लोगों का जो नाम बता रहे हैं, कुछ तो बात होगी तभी तो आप... सर 2022 में मेरा लड़का से कुछ इससे विवाद हुआ नहीं था। ये अपने बहन की शादी में निमंत्रण देने जा रहा था पिंडरा में, वहाँ देखा बिरादरी के बच्चे बहुत थे, पढ़ता था, तो भवनाथपुर स्कूल में विवाद हुआ, तो वहाँ पे जाके देखा है तो गांव के लड़के थे, तो सबको मना किया है। वहाँ CCTV कैमरा चल रही है, CCTV कैमरा वहाँ का साक्ष्य है। CCTV कैमरा के सामने मेरा लड़का गया है, सबको हटाया, हटाने के बाद बाहर आया है। फिर बाद में फिर लड़के जाते हैं, उसको गेट पर रोकता है, गेट पर सब नहीं मानते हैं, तो फिर मेरा लड़का बाहर आ जाता है। उसके बाद भी उसको मुलजिम बना दिया जाता है कि मनबड़ है। और वही केस को लेकर के सर बार बार धमकियाँ दी जाती रही, हर चीज़ दिया जा रहा था। तो हम लोग कुछ अपने के एडजस्ट थे कि हम लोग देख लेंगे। रात को घटना घटी देख नहीं पाए, अगर दिन में होती तो हम सब देख लेते। वो घर से आखिरी समय कब गए थे? और 3-4 बजे गए थे सर। क्या बता के गए थे? कुछ नहीं सर, अब 300 मीटर मार्केट है तो बता के क्या जाए। ट्रेन जाने तक किसी का फ़ोन आया हो, कोई बुलाया हो? फोन तो सर परसों रात को ही मैं
आरपी दरोगा को दे दिया था कि आप इसको लीजिए, लैटरिन करने या कुछ इसमें आप कॉल डिटेल निकालिए, कौन कौन फ़ोन किया है, कब बात हुई है। मेरे लड़के से 9:02 पर बात हुई है, तो कह रहा है कि 5 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं। नहीं आया है तो फिर हम 9:32 पर फ़ोन लगाए हैं, तो कह रहा है हम कि आ रहे हैं, हम गली में आ रहे हैं। इसके बाद फिर फ़ोन लगाया जा रहा था तो बिजी बता रहा था। तो हम लोग सोचे कि चलो कहीं बैठा होगा तो आएगा, यहाँ सब बिरादरी का है, अपना कहीं बैठा होगा। 300 मीटर तो हमारा मार्केट है, तो कौन उसमें हमको डर है सर? बहुत दूर मेरी मार्केट है नहीं कि हमको डर लगेगा वहाँ पे जाने में आने में। अभी अब फाटक पर सब मेरे बिरादरी के ही मकान है, दुकान है, सब चीज़। क्या करते थे आपके लड़के? और कुछ नहीं करते थे, मेरे साथ रहते थे। मैं नौकरी भी करता हूँ सर, सफाई कर्मी में, सब्जी मंडी में आड़त भी चलाता हूँ, सब्जी आड़त चलाता हूँ, कमीशन पर बेचता हूँ। दोस्तों, ये जलालपुर का कौन सा गाँव है? लालपुर गांव है, जहां पे 2 चचेरे भाइयों की हत्या होती है। देखा जाए तो जौनपुर में हत्या का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे मानो कि हत्या का पीक पॉइंट, उत्तर प्रदेश का पीक पॉइंट जौनपुर बन चुका है। हत्या का हब जो है कि यहाँ पे आरोपियों के अंदर कोई डर भय नहीं है। लगातार जो है जब जिसका मन जहाँ चाह रहा है, जिसको भी जिस प्रकार से हत्या कर दे रहा है। परिवार तो हत्या की आशंका जता रहा है, लेकिन तमाम खबरों से और माध्यमों से पता चलता है कि ये हत्या नहीं है, दुर्घटना है। लेकिन परिवार जो आशंका बता रही है, जो साक्ष्य उसने देखे हैं, उस पर आधार पे परिवार का ये बयान है। और भी तमाम लोग हैं। उस चचेरे भाई में एक और भाई है, उसके भाई हैं और उनके कुछ साथी हैं। उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये हत्या है या फिर वाकई में दुर्घटना है।